नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पावर पैक यात्रा के बाद अब मिस्र रवाना हो गए हैं। पूरी खबर क्या है, बता रही हैं दीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की राजधानी केबरा में पहुंचेंगे। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल के सीसी की हमारे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट थे। आपको बता दें, इस बैठक को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 1000 साल पुरानी मस्जिद में भी जाएंगे। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने मिनी इंडिया उमड़ा हूँ। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूँ। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके बाद पुरस्कार विजेता इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलेविन ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया, जिसके बाद मिलेविन ने पीएम के पैर छुए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब अमेरिका में ही H-1B वीजा रिन्यू हो जाएगा, इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पीएम ने कहा, जैसे भोजन के बाद स्वीट डिश मिलती है, वैसे ही आपसे बात करना एक मीठी डिश थी जिसे मैं खाकर जा रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 3 दिनों में मैंने जो बाइडेन के साथ कई मुद्दों पर बात की, मैं अनुभव से कहता हूं कि बाइडेन सुलझे हुए अनुभवी नेता हैं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एआई लिखी टी-शर्ट गिफ्ट की। इस पर लिखा द फ्यूचर इज एआई, यानी एआई भविष्य है। साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया लिखा। पीएम ने एक दिन पहले अमेरिकी संसद में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बोलते हुए कहा था कि एआई का मतलब है अमेरिका और इंडिया, यानी भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को आगे बढ़ाना हमारी प्रतिबद्धता है। पिछले कुछ वर्षों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी प्रगति हुई है। साथ ही दूसरे एआई अमेरिका और इंडिया में और भी महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। बाइडेन के गिफ्ट को उनकी स्पीच से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान वहां पर मौजूद आनंद महिंद्रा समेत सत्य मंडेला समेत अनेक लोग मौजूद थे। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर पटना में विपक्षी दलों के महाजुटान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। क्या कुछ कहा, बता रहे नितिन चौधरी। पटना में हुई विपक्षी दल की बैठक को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने तंज कसा है, लेकिन उसके बाद भी बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से 15 विपक्षी दल की जो बैठक हुई थी, मोदी के रथ को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि फोटो सेशन के अलावा उस बैठक में कुछ भी नहीं हुआ था। विपक्ष दल की बैठक में सभी दलों ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी थी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बैठक फोटो सेशन कहकर खारिज करने की कोशिश की है। गिरिराज सिंह ने पटना में विपक्षी दल की बैठक में को लेकर कहा कि फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, लालू जी कहते हैं शादी कर लो या फोटो सेशन नहीं है तो और क्या है। अखिलेश यादव और लालू यादव तमिलनाडु जाकर क्या कर लेंगे, ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आकर क्या कर लेंगी। बीजेपी नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि मोदी जी ने भारत को नंबर 1 पर ले जाने का काम किया है। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, आप क्या करोगे जो अन्य सरकारों में नहीं किया, वो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया है। पटना में विपक्षी दल की बैठक में बयान देने वाले गिरिराज अकेले नेता नहीं है। इसके पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि विपक्ष दल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हटाने के लिए बल्कि राजनीति को बचाने के लिए बैठक कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए बीजेपी नेता ने कहा, कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती हाथ मिलाने के लिए उद्धव ठाकरे हमारी आलोचना करते थे। अब वे महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे हैं और गठजोड़ बनाने की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सुवेद अधिकारी ने कहा कि बेचारे कांग्रेस और सीपीएम कार्यकर्ता जमीन पर अपना खून और पसीना बहा रहे हैं, वहीं उनका टॉप लीडर पटना में सेटिंग कर रहे हैं। कौन उन्हें बेवकूफ बना रहा है, उनका राज्य में नेतृत्व या आला कमान है। पटना में हुई विपक्षी दल की बैठक को लेकर जहां 15 दल के नेता पटना पहुंचे थे, उसके बाद भी नीतीश कुमार ने न्योता दिया था। न्योते पे जाने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। लेकिन हमलावर के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ कह दिया है कि फोटो सेशन के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाने 2024 में जा रही है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के एक नेता के खिलाफ एक मॉडल ने रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पूरी खबर क्या है, प्रदीप पुंडीर बता रहे हैं।
समाजवादी पार्टी लोया वाहिनी के पूर्व उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी नेता कौशल दिवाकर पर एक मॉडल ने बलात्कार का आरोप लगा है। आपको बता दें पूरा मामला थाना क्वारसी क्षेत्र का है, जहां पर एक मॉडल जो कि मुंबई बेस्ड है ने बताया कि 1 साल पहले उनकी फेसबुक के जरिए दोस्ती समाजवादी पार्टी के नेता कौशल दिवाकर से हुई थी और दोस्ती के बाद में वह उनसे मिलने के लिए नोएडा से अलीगढ़ आई, जहां पर कौशल दिवाकर ने उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई और उसके बाद उसका बलात्कार किया। वहीं पूरी घटना का उसने वीडियो भी बनाया ताकि महिला का फिर से दोबारा से शोषण कर सके। मॉडल का कहना है कि इस तरीके से लगातार वह उसको परेशान करता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने अब दर्ज कराई है। वहीं पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता कौशल दिवाकर का कहना है कि पूरा मामला पैसे को लेन देन को लेकर है। उन्होंने 10 लाख रुपए मॉडल को उधार दिए थे, जब वापस मांगे तो इस तरह की जो घटना जो उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है, पूरा मामला फर्जी है। वहीं पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर FIR दर्ज कर ली है और कौशल दिवाकर की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। वहीं पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले की जाँच के लिए मॉडल को मुंबई से अलीगढ़ बुलाया जाएगा और जो भी तथ्य हैं उनको सामने रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कौशल दिवाकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस उनकी गिरफ्तारी कभी भी कर सकती है। मैं प्रदीप पुंडीर, कैमरा पर्सन गौरव के साथ, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर वाराणसी में नगर निगम का फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक कर दिया गया है और उस फेसबुक अकाउंट के जरिए अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है बता रहे हैं विकास चौबे। वाराणसी में साइबर क्राइम का बड़ा मामला सामने आया है। जी हाँ, आज नगर निगम जो है वाराणसी का, इसके आधिकारिक फेसबुक को किसी ने हैक कर लिया। आज सुबह से ही इस फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले जा रहे हैं और नेटफ्लिक्स की कुछ अश्लील वेब सीरीज़ हैं उनको भी अपलोड किया जा रहा है। ये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिसका अंदाज़ा जो है अभी तक वाराणसी नगर निगम को नहीं लगा पाई है और इसको लेकर हालांकि उन्होंने जो है FIR दर्ज कराई है पुलिस में और लगातार इसकी जाँच चल रही है। लेकिन ये मामला साइबर क्राइम का हो जाता है। यही नगर निगम है वाराणसी का, जहाँ पर जिसके फेसबुक अकाउंट को, जो फेसबुक पेज है, उसको हैक कर लिया गया और लगातार एक सुबह से ही उस फेसबुक पेज पर लगातार आपत्तिजनक पोस्ट डाले जा रहे हैं। लगातार जो है वेब सीरीज जो अश्लीलता का प्रदर्शन करती हैं वो वेब सीरीज पोस्ट की जा रही हैं। अब इसको लेकर जो है साइबर सेल भी एक्टिव हो गया है। साइबर सेल में जब ये मामला गया तो साइबर सेल जो है अपनी तरीके से जांच में जुट चुका है। लेकिन अब ये देखने वाली बात हुई कि मामला जो है कहाँ पे आकर विराम देता है और क्या कुछ जो कार्रवाई हो पाती है, जो अज्ञात जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि मामला जो है साइबर क्राइम का है और अभी तक इसमें जो है विफलता हाथ लगी है पुलिस और साइबर सेल के। लेकिन ये मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन हो जाता है। नगर निगम का फेसबुक अकाउंट हैक होना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि नगर निगम जो है अपने फेसबुक पे ऐसी जानकारी पोस्ट करता है जो कि आम जनता से जुड़ी हुई होती है। आम जनमानस के लिए क्या किया गया, ऐसी जानकारी उनकी फेसबुक के माध्यम से साझा की जाती है। लेकिन जब उसी फेसबुक अकाउंट पर, उसी फेसबुक पेज पर ऐसे आपत्तिजनक वेब सीरीज और अश्लीलता की जो है सामग्री वो पोस्ट की जाए तो कहीं ना कहीं जो संदेह के घेरों में सब कुछ एक तरह से आता है और लापरवाही को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मामला जो है कहाँ पे आकर विराम लेता है और आखिर कब तक जो है ऐसी चीज़ें जो है थमेंगी और क्या कुछ कार्रवाई होती है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। उधर दिल्ली के ब्रजपुरी से एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। पूरी खबर क्या है बता रही हैं जूही से। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रजपुरी इलाके से एक चाकू के वारदात की घटना सामने आई है, जहां मोहम्मद जैद नाम के एक शख्स ने 2 चचेरे भाइयों को चाकू मार दिया। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, रात को दोनों भाई आइसक्रीम खाने घर से बाहर निकले थे और तभी मोहम्मद जैद के साथ इनकी कुछ नोक-झोंक हुई, जिसके बाद राहुल, जिसमें एक भाई का नाम राहुल और सोनू बताया जा रहा है दोनों का, तो राहुल को उसने पेट के निचले हिस्से में चाकू मारी और बीच बचाव करने आए सोनू, जो दूसरा भाई है, उसको भी इस दौरान गंभीर चोटें आई है। इस बारे में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रात 10 बजे पीड़ित राहुल और चचेरा भाई रात को डिनर के बाद न्यू उस्मानपुर इलाके में शिवबन मॉडल पब्लिक स्कूल के पास आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। पीड़ित और आरोपी दोनों ही पड़ोसी बताए जा रहे हैं, एक ही गली के रहने वाले हैं और किसी बात को लेकर राहुल और जैद के बीच कहासुनी हो गई। तभी मोहम्मद जैद ने राहुल के पेट में चाकू मार दिया और सोनू के हाथ पर भी चोटें आई हैं। आपको बता दें, दयालपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने IPC की धारा 307 और 324 के तहत जो है केस दर्ज किया है। जैद की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घटना को लेकर DCP ने बताया कि राहुल और जैद के बीच पहले भी विवाद हुए हैं, किसी तरह का इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल ना जोड़ा जाए। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के वैगनर समूह ने रूसी रक्षा मंत्रालय से बगावत कर दी है। पूरी खबर क्या है देखिए।
यूक्रेन से जारी रूस के बीच वैगनर ग्रुप ने राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी दी है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत के बाद रूसी सुरक्षा मंत्रालय ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। प्रिगोजिन रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। प्रिगोजिन ने रूसी सेना के मुख्यालय रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जे के लिए अपने लड़ाकों को भेजने की बात कही। हथियारबंद बगावत के आरोप में प्रिगोजिन को 20 साल की सजा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को रूसी सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है वैगनर समूह ने, जिसके बाद लगातार राष्ट्रपति पुतिन की चिंताएं बढ़ने लगी है। प्रिगोजिन के ऐलान के चंद घंटे पहले ही रूसी सुरक्षा मंत्रालय ने शस्त्र विद्रोह करने का आरोप लगाया था। दरअसल बीते कुछ महीनों से प्रिगोजिन लगातार रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु और यूक्रेन में सेना के प्रमुख वॉलरी ग्रोसिप पर हमलावर हैं। प्रिगोजिन का आरोप है कि ये दोनों अधिकारी जानबूझकर वैगनर लड़ाकों को कम आपूर्ति दे रहे हैं। इन सबके बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है उसको सबक सिखाएंगे और इसके साथ ही रूसी लड़ाके अब सड़कों पर उतर आए हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं दिनकर आनंद। सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हुई हवाई पट्टी पर आज लैंडिंग अभ्यास किया गया। पूरी खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भारतीय सेना द्वारा आज एक बार फिर एयर रिहर्सल किया गया। आपको बता दें, करीब 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने उतरकर इतिहास रच दिया। आपको बता दें, यूपीडा के अधिकारियों द्वारा इस एयर स्ट्रिप को मेंटेन किया गया। उसी क्रम में आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एक बाई एक करके यहां उतरते गए। इसी क्रम में आपको बता दें, करीब 1.5 दशक पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया था। इस मौके पर जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा और सूबे के विधायक राजेश गौतम और आदि लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। माफिया मुख्तार अंसारी की 2 मामलों को लेकर आज कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं सुशील तिवारी। गाजीपुर जिले के टॉप 10 अपराधी अमित राय को आज गाजीपुर पुलिस ने करीमदीनपुर थाने के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी अमित राय को आज एक रिवॉल्वर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जैसे ही सूचना मिली गिरफ्तारी की, वहां पर करीमदीनपुर थाने में सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई होने लगी। यह घटना थी जोगा मुसाहिब की, जहां पर अमित राय, जो कि गाजीपुर जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी था, उसे जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है, उसके बाद थाने के अंदर ग्रामीणों ने काटा बवाल, जो कि माफिया मुख्तार अंसारी का सहयोगी माना जाता है। और इससे पहले भी अंगद राय के साथ इसका नाम जुड़ चुका है, जब अंगद राय के साथ अमित राय ने फिरौती मांगी थी। करीमदीनपुर थाने में जैसे ही लोगों ने प्रवेश किया, लाठी डंडों के साथ पुलिस के साथ मारपीट भी हुई और कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। लोवाडी अंडरपास पुलिया के पास पुलिस ने अमित राय को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद वहां पर ग्रामीण बहुत ही भारी संख्या में इकट्ठा हो गए और आनन फानन में पुलिस ने उनको रोकना चाहा, लेकिन उनके हाथों में लाठी और डंडे थे और पुलिस के साथ जब उन्होंने हाथापाई कर दी तो घटना बड़ी हो गई और वहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। 7 से 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR लिखा जा चुका है और 150 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी। उधर रायबरेली में एक एम्बुलेंस की लापरवाही के चलते एक बुजुर्ग महिला को जान गंवानी पड़ गई। पूरी खबर क्या है, पड़ताल की हमारे सहयोगी राजू तिवारी ने। रायबरेली जिले का एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के ऊंचाहार सलोन मार्ग का है, जहां पर एक वृद्धा गंभीर रूप से सड़क हादसे में घायल हो जाती है और परिजनों के द्वारा आनन फानन में डायल 108 जो जीवन दायिनी के नाम से जानी जाती है उसको फोन करके बुलाया गया। हालांकि तत्काल घटना स्थल पर एम्बुलेंस तो पहुंचती है, लेकिन एम्बुलेंस चालक और उस पर मौजूद EMT की काली करतूत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि घटना स्थल पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा घायल महिला को एम्बुलेंस में बैठाकर ले जाया जा रहा था।
वहीं रास्ते में एम्बुलेंस चालक के द्वारा एम्बुलेंस रोककर सवारियां बैठाई जाने लगी, जिसको देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, जिसका वीडियो भी परिजनों के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें, काफी देर बाद नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जब एम्बुलेंस पहुंची तब तक वृद्धा ने अपना दम तोड़ दिया था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस चालक व मौजूद ईएमटी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया और स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। इस काली करतूत के बाद एम्बुलेंस चालक के और ईएमटी के स्वास्थ्य महकमे में जब इसका पूरा वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल डॉक्टर बीरेंद्र सिंह जो सीएमओ है रायबरेली के, उन्होंने तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया ईएमटी और चालक को। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे जो ये परिचालक हैं और चालक हैं, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है और ऐसे जो लोग हैं इनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही के बाद भी स्थानीय लोगों में और परिजनों में अभी भी आक्रोश व्याप्त है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर एम्बुलेंस सही समय पे पहुंच जाती तो वृद्धा की मौत न होती और उसका इलाज हो सकता था। वहीं आपको बता दें, पूरे मामले के बाद स्थानीय लोगों में और क्षेत्र में काफी आक्रोश व्याप्त है कि ऐसे जो एम्बुलेंस चालक हैं वो कब तक ऐसे लोगों की जानें लेते रहेंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रैली। उधर हमीरपुर के जलालपुर में एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला, जिससे हड़कंप मच गया, बता रहे हैं अरविंद हमारे से। आज हमीरपुर में एक युवक ने फांसी लगा ली। पूरा मामला हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के भेड़ी गांव का, जहां पर खेतों पर बम्बुल का पेड़ था, वहीं पर लटका मिला। और जैसे ही चरवाहे अपना भैंस चराने गए थे और देखते हैं कि वहां पर एक युवक लटका हुआ है और वो मौके पर पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है और आला अधिकारी पहुंचते हैं तो उसकी डेड बॉडी नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद उसकी जब तलाशी लेते हैं तो आधार कार्ड मिलता है। आधार कार्ड मिलने के बाद वो युवक मुस्कुरा थाना क्षेत्र के भेड़ी गांव, मुस्कुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है और उनके घर वालों को सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद जैसे ही परिजन पहुंचते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर भेजते हैं। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। लखनऊ में ब्रदर कूल कॉर्नर्स पर भीषण आग लग गई। पूरी खबर क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी आशीष। लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि इस बिल्डिंग में एक कोचिंग चल रही थी। आग के दौरान करीब 10 बच्चे उस बिल्डिंग में फंसे हुए थे, जिनको फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने निकालने का प्रयास किया। बिल्डिंग में आग पीछे के हिस्से में लगी थी। जो पीछे का हिस्सा बताया जा रहा है कि उसमें एक बिजली की दुकान थी, यानी कि बिजली के तार रखे हुए थे और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। हालांकि अब फायर ब्रिगेड के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना होगा। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि आग पर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने काबू पा लिया है और 10 से अधिक बच्चों को सकुशल उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। उधर मैनपुरी में एक ही परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। पूरी खबर क्या है, बता रहे हैं मुकेश कुमार। मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। आपको बताते चले, मैनपुरी के किसनी के गोकुलपुर गांव, गोकुलपुर अरसारा में शिवबीर सिंह द्वारा अपने ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और इसके बाद अपने आप को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर लिया। तो वहीं इस घटना से इलाके में पूरी सनसनी फैल गई है। घटना का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी विनोद कुमार सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा पहले तो परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद वह खेतों की ओर गया और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार।
इधर मिर्जापुर में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पूरी खबर क्या है बता रहे हैं कमलेश। नमस्कार, हम इस समय मौजूद है मिर्जापुर के पुलिस लाइन सभागार स्थिति में। आपको बताते चले कि आज जो गैंग का पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया गया 20 लाख रुपए की अनुमानित कीमत और 12 आपको बताते चले मिर्जापुर के जो गांव है, गांव के अंदर और जनपद चंदौली, मिर्जापुर, पड़री थाना के 12 पंचायत भवन में से सरकारी जितने कुर्सियां, टेबल, कंप्यूटर, बैटरी इत्यादि सभी लोग के लोग चोरी करते थे। 5 लोग पकड़े गए हैं जो चंदौली के रहने वाले हैं, मिर्जापुर के पड़री के रहने वाले, ऐसे ही कई जिलों के जो 5 लोग पकड़े गए। आपको बताते चले कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं सोलर पैनल जो चोरी किया गया है। इधर स्पीकर, इधर मॉनिटर है, प्रिंटर है, इधर बैटरी, ये सब की कीमत जो है एक वाहन भी चोरी किया गया जिसके साथ पकड़ाया गया। सभी की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए आंकड़ा निकाली गई है। आपको ये भी बताते हैं मिर्जापुर की जो पुलिस है, पुलिस ने इन लोग को पकड़कर आज जेल भेज दिया है और इन पर कार्रवाई करते भी है और भी जांच जारी है। जितने लोग और भी सरकारी भवनों में चोरी कर रहे हैं इसी तरह से मिर्जापुर पुलिस को पकड़ेगी और लगातार जेल भेजने का कार्य करते रहेगी। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वाइस। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।